कैमूर की पहाड़ी में एक नया इतिहास साथियों रचने काम करेगी। इस बात को आप सभी को अपने अंदर जो है वो क्षमता, वो जुनून, वो जज्बा तैयार करना पड़ेगा। आपका भाई कहाँ भेदभाव किया? आपका भाई कौन सा मुद्दा लड़ाई लड़ा? आपका भाई पर कुछ नहीं था, लेकिन हर मुद्दा पे, हर जुल्म के विरुद्ध, हर अफसरशाही व्यवस्था के विरुद्ध में जहाँ जिले में हुंकार भरने की बात आई, साथियों अमित पासवान साथियों विपरीत परिस्थिति में आपके मान सम्मान के लिए साथियों लड़ने का काम किया। साथियों चलाने के युवाओं के पास और मतदाताओं के सामने जाएगा तो क्या आपका वोट मांगने का अंदाज होगा, कहने का क्या अंदाज होगा, क्या कहेंगे आप? जी 10 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके दुख में हम लोग सबसे पहले पहुंच रहे हैं, उन पे जुल्म हो रहा है तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके क्षेत्र की जो बदहाली है उस पर हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आज विधायकी के चुनाव लड़ना सिर्फ जितना नहीं है मेरा, बल्कि इस क्षेत्र की जो आवाज है, जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को मजबूती से बिहार के विधानसभा भवन में जो है रखना, उन समस्याओं का समाधान करना, निराकरण करना, वो हमारे लिए जो है बहुत बड़ी मुद्दा हो। आप चलिए नौटा, आप अभी रोहतास में हैं, आप चलिए पहाड़ के ऊपर, क्या समस्या है? न पावर है, न टावर है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस क्षेत्र के विधायक जो पहले थे वो इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। तो भाजपा का तो झूठ बोलने का ये जुमला है, झूठ बोलना, जुमला फेंकना। तो वो कहते हैं कि पहाड़ पे टावर है, आप चलिए पहाड़ पे और जाकर हमको फोन कीजिए, फोन से बात नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो ये दोहरी चरित्र है वो जग जाहिर है, यहाँ की आवाम समझ चुकी है और इस बार वोट की चोट से जो है उनकी औकात बताने का काम करेगा। ना आपके पास धन बल है, ना बाहुबल है, कैसे चुनाव जीतिएगा? मेरे पास जन है और यही लोग जो है हमें मदद करते हैं। कांसीराम साहब एक बात बोले थे कि जो तुम्हें सहारा देगा वो तुम्हें इशारा देगा। हमारे लोग एक वोट और एक नोट दे रहे हैं। एक किसान और गरीब का बेटा अमित पासवान के पास उतनी ताकत और साहस और हिम्मत नहीं थी कि हम इतने बड़े चुनाव में हम जो लड़ पाएंगे, लेकिन आज हम लड़ रहे हैं। आज मेरे पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा है। तो ये मेरा अपना नहीं है, ये लोग हमको साधन से, संसाधन से हमको मजबूत कर रहे हैं, हमको सहयोग कर रहे हैं। और हमारी ताकत हमारी चिनारी विधानसभा की जो जनता है, जो हमारे यहाँ आवाम है, वो हैं और इनकी ताकत से अमित पासवान जो है चुनाव जीत रहा है इस बार में। विपक्षी कह रहे हैं साफ तौर पे कि आजाद समाज पार्टी और ओबीसी जी का पार्टी जो है बीजेपी के बी टीम है, वोट काटने के लिए आपको यहाँ चुनाव लड़ाया है। देखिए ये तो जो है कहीं ना कहीं भाजपा का जो ये दोहरा चरित्र है वो तो कहते ही हैं। आज जो है हमारे जो MIM के प्रदेश अध्यक्ष साहब अख्तरुल ईमान साहब जाकर RJD के कार्यालय पे और ढोल बजाएं कि हमसे गठबंधन कर लो। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने फोन पे वार्ता किया तेजस्वी यादव से। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर जो ये तानाशाही सरकार है, जो ये नफरतवादी सरकार है, तो भाजपा सरकार को रोकना हम सभी का फर्ज है। तो क्यों नहीं हम सभी लोग मिलकर काम करें। लेकिन इन लोगों को चुभता है कि कैसे यहाँ पर हम नेतृत्व जो है एक मुसलमान को दे दे, कैसे नेतृत्व हम जो है एक दलित के बेटा को दे दे। तो जो लोग कह रहे हैं कि बी टीम है, वो इस बात को समझ चुके हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी और ओवैसी साहब का कद बिहार में न बढ़े। आपकी पार्टी हमेशा इनकी बात करती है, संविधान की बात करती है। अभी जैसा कि हिंदुस्तान में हुआ आई लव मोहम्मद, इस पर क्या कहिएगा? देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य की बात है कि किसी एक विशेष जाति को, धर्म को टारगेट करना ये कहीं ना कहीं फितरत भाजपा सरकार की है। इससे पहले ऐसा कभी आप सुने नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पे इस भारत का जो आइन है, जो संविधान है, वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता है। वो जो है इस बात को कहता है कि आप आई लव मोहम्मद बोलिए, आप जो है जय भीम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, जय मीम बोलिए। इसको कहने की आज़ादी इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, जो संविधान है, वो देता है। तो इस मुद्दे पे हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये भाजपा सरकार जो इस देश को नफरत के माहौल में जो है ढकेलना चाहती है, तो वहीं हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और जो हमारा अलायंस है, हम लोग जो है उस नफरत को हटाकर और हर गांव में जाकर मोहब्बत का संदेश देंगे। इसको लेकर ये लोग जो है तरह तरह के जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। अमित जी लोगों से मिल रहे हैं तो सबसे ज्यादा समस्या क्या देखने को आपको मिल रहा है? लोग आपको क्या समस्या को सबसे ज्यादा आपके पास रख रहे हैं? समस्या एक हो तब न बताए पत्रकार जी। यहाँ तो समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है।
शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्र में बदहाली, सब चीज यहाँ पर समस्या भरा पड़ा है। सर, यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ है। बदलने की बात हो रही है, पूरा बिहारी बदलने की बात हो रही है कि बिहार बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इससे पहले वो लोग कहाँ थे? आज जब चुनाव आ रहा है तो ये लोग जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी खजाने से हमारी जो बिहार की जो भोली भाली माताएं बहनें हैं उनको 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो हम अपनी माताओं बहनों से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक 10,000 रुपया से आपके बच्चे का भविष्य नहीं बन पाएगा। 10,000 रुपया से आपके क्षेत्र में बेहतर अस्पताल नहीं बन पाएगा। 10,000 रुपया से आपके क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी भाइयों के लिए कोई कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाएगा। अरे मोदी साहब, अगर आपको 10,000 रुपया देने से अगर फुर्सत मिल जाए तो आप जो है हर एक घरों में एक नौकरी दे दीजिए, भीख देने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। कट कर लीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर अरशद हुसैन खान है। मैं अकबरपुर रोहतास निवासी हूं और यहां का प्रखंड अध्यक्ष हूं MIM की तरफ से। घर घर से एक एक बच्चा बनकर सच्चा सिपाही हमारे साथ खड़ा है और हम देखेंगे आने वाला वक्त आपको ही बताएगा कि हमारी मेहनत कहां तक रंग लाई है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे भाई प्रत्याशी ने कहा कि धन और बल के साथ हमारी लड़ाई है, हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन इस जो कमज़ोर होता है उसकी आह ईश्वर सुनते हैं। तो जब हमारे साथ ईश्वर हैं तो किसी धन और बल की क्या ज़रूरत है। तो ये ओवैसी साहब ने, मौर्या साहब ने, और उस वीव को हम धरातल पर लाएंगे, ज़मीन पर ला के दिखाएंगे। और अब तक जिन लोगों ने हमारे खास करके चेन्नई क्षेत्र को लूटा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, उन सबको ये पब्लिक अपने वोट के चोट से तमाचा मार के रहेगी, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। तो आप सोच लीजिए कि 70 सालों में क्या इन लोगों ने विकास किया है, सिवाय लूटने के, अपने घर को भरने के। और आज आपको ही मालूम होगा कि करोड़ों करोड़ रुपया खरीद दे करके टिकट को खरीदा गया है। बताने की कोई जरूरत नहीं, जनता सब जानती है। लेकिन जो आदमी टिकट को खरीदने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर सकता है तो वो आपका क्या भला करेगा? कभी उससे आप उम्मीद नहीं रखिएगा। इसलिए हम लोग इस बार तन मन और अपने धन के साथ अमित बाबू के साथ खड़े हुए हैं। अवैसी साहब के छात्र छाया में और अपने चंद्रशेखर भैया के छात्र छाया में हमारा ये गठबंधन बहुत दूर तक जाएगा और आप की मोहब्बत से अमित भैया को इंशाल्लाह विजय का तिलक लग करके रहेगा। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और जितने लोग सुन रहे हैं सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। जो एक दिवसीय बैठक आज हुआ, अपने लोगों को, जो हमारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी पता नहीं है कि किस समीकरण पे काम करना है, वो समीकरण बता के हम लोगों ने आज एक बम की तरह बनाया और वो बम आपको 11 तारीख को फूटने का काम कि दिखा देना है लोगों को कि क्या पावर है जीडीए गठबंधन में। और सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज बात आपको मैं बोलूंगा कि अबरी बार यहाँ जीडीए गठबंधन मजबूती के साथ है। जब तक से चेनारी विधानसभा के जितने प्रत्याशी हैं, चाहे पहले से विधायक मंत्री रह चुके हैं, जब तक से सारी पार्टियां का रिकॉर्ड को तोड़ेंगे नहीं, जब तक से चेनारी विधानसभा को छोड़ेंगे नहीं।